मैथ्स बोरिंग लगता है ना, हर वक्त एक्स एंड वाई के पीछे भागते रहो, ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इस सेल्फ पिटी को साइड में रखो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। एंड आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, विच इज बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एंड याद रखो, ये चैप्टर को एस करने का सिर्फ एक ही मेथड है, विच इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो कॉपी पेन उठाओ एंड लेट्स स्टार्ट विद मी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। हमको गिवन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज 2axy। तो यहां पर सबसे पहले तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, विच इज योर बेसिक स्टेप। यहां पर भी dy by dx ऑफ 2axy, दिस इज जस्ट द बेसिक स्टेप। यहां पर इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? सबसे पहले तो आउटर फंक्शन जौन सा है हमारे पास में, दैट इज द पावर रूल। तो पावर रूल लगाएंगे तो यहां पर 2 पावर बाहर आ जाएगी, x प्लस वाई की पावर 2 माइनस 1, एंड वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द इंटरनल एक्सप्रेशन विच इज x प्लस वाई। एंड यहां पर क्योंकि 2a कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे एंड डेरिवेटिव लेंगे हम x एंड y का। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़े से स्टेप ज्यादा होंगे बट आपको उससे क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। चलो, दिस इज 2x प्लस वाई। जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास में dy बाय dx। यहां पर 2a आएगा एज इट इज, विच इज द कांस्टेंट। एंड यहां पर जौन सा x एंड y है, इसको करने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल, विच इज u इंटू वी वाला रूल। जिसको याद नहीं है वो पार्ट 1 देख सकता है। तो यहां पर आपके पास में आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ योर फर्स्ट फंक्शन। चलिए, नेक्स्ट इज, यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, या पहले क्या कर सकते हैं, 2 and 2 काट सकते हैं यहां पर। सो वी गॉट x प्लस वाई एंड यहां पर x प्लस वाई dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू a। डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास में? दिस इज dy बाई dx प्लस y एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज सपोज टू बी 1। ओके, यहां पर हमारे पास में है x प्लस वाई एज इट इज, वी आर गोइंग टू राइट इट। दिस इज x प्लस वाई dy बाई dx। यहां पर ओपन करेंगे ब्रैकेट, दिस इज ax dy बाई dx प्लस ay। जितने भी dy बाई dx वाली टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एंड बाकी टर्म्स को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। सो यहां पर वी विल हैव x प्लस वाई dy बाई dx माइनस ax dy बाई dx, and this is equal to ay minus x minus y. Okay, next step, यहां पर आपके पास में dy by dx आएगा कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस वाई माइनस ax एंड यहां पर है ay माइनस x माइनस y। सो हमारा फाइनल आंसर यहां पे बन जाएगा, ये एंटायर टर्म यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो इट इज गोइंग टू बी x प्लस वाई माइनस ax एंड दैट इज सपोज टू बी योर आंसर। आई होप क्लियर है। क्लियर तभी होगा अगर साथ साथ में प्रैक्टिस करो। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस लॉट इन द वीडियो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करने से पहले 2 बेसिक चीजें। 1, अगर हमको डेरिवेटिव लेना होता है e रेज टू द पावर x का, तो उसका डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x ही होता है। एंड जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए, चेन रूल। अगर हमारे पास में ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पर अगर कोई और एक्सप्रेशन आ जाता है तो हमको उसके डेरिवेटिव को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना हो e रेज टू द पावर 2x का, तो इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू पावर 2x। लेकिन ओरिजिनल फंक्शन में x था, यहां पर एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, तो हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज सपोज टू बी व्हाट? 2। तो ये आपको बेसिक रिवाइज कराने के लिए चेन रूल। एंड ऑल्सो हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं यहां पर कि लॉग ऑफ a बाय b अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। नोट डाउन कर लो ये वाली प्रॉपर्टीज। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चलो, तो हमारे पास में यहां पर है e रेज टू द पावर x माइनस वाई एंड जॉन से अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y।
फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। चलिए, e रेज टू पावर एक्सप्रेशन है यहाँ पर, तो e का डेरिवेटिव तो e ही होता है। अब क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पर एक्सप्रेशन है, तो साथ में डेरिवेटिव लेंगे ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x विच इज 1 बाय x एंड डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y विच इज 1 बाय y। जब भी y का डेरिवेटिव लेते हैं साथ में लिखते हैं dy बाय dx। चलिए, यहाँ पर x का डेरिवेटिव इज 1 एंड y का डेरिवेटिव 1 होता है एंड साथ में उसके क्या आएगा dy बाय dx। एंड यहाँ पर वी हैव 1 बाय x माइनस 1 बाय y dy बाय dx। ओके, यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो e रेज टू पावर x माइनस y dy by dx and this is 1 by x minus 1 by y dy by dx। अगेन dy by dx वाली टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे and on the right hand side we get this। चलिए, नेक्स्ट स्टेप इज यहां से हम dy by dx को कॉमन लेंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 1 by y माइनस ex माइनस y एंड यहाँ पर आपके पास में एज इट इज है दिस। टू सिंप्लीफाई दिस हम यहाँ पर एंड यहाँ पर भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इज y, वी गेट 1 माइनस y इंटू ex माइनस y एंड यहाँ पर एलसीएम इज x, वी गेट 1 माइनस x इंटू ex माइनस y। आई होप यहां तक क्लियर है। अब लास्ट स्टेप, यहां पर dy by dx इज सपोज टू बी, इधर है 1 माइनस x e x माइनस y अपॉन x इज ऑलरेडी देयर। ये जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर लिख दिया एंड ये वाली टर्म आपकी नीचे आ जाएगी यहाँ पर। सो दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। अच्छा, बुक्स में कई बार क्या हो सकता है ना, इट इज गिवन लाइक x, it can be given y x e x minus y minus 1 and यहाँ पर x y e x minus y minus 1। आई होप आप इतना समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो हम इसी आंसर पर पहुंच जाएंगे। बट यू कैन लीव इट टिल दिस स्टेप ओनली, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, या अगर आपको गिवन होके प्रूव करना है और वहां पर x e रेज़ टू पावर x माइनस y के साथ में प्लस साइन हो और इसके साथ में माइनस, तो हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं एंड देन वो आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज you can leave the answer till here। Okay, let's start with the next question। Please mark this question as important for your board exams, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से क्या है, डिफरेंट है। चलो देखते हैं, यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन गिवन है, we have been given that x is not equal to y and we have to prove this। चलो, so we have x under root of 1 plus y under root of 1 plus x is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन करने से पहले। So एक टर्म को उधर ले जाएंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो वी विल बेसिकली गेट x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y का होल स्क्वायर एंड माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, चलिए, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर एंड अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो इट इज 1 प्लस y। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x। सिंपली ओपन द ब्रैकेट्स, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, दिस इज y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। ये वाली टर्म्स को भी इधर ले आएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस ऑफ दिस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, ग्रुपिंग करते हैं, इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में, सो दैट वी कैन मेक बेटर फैक्टर्स। वी हैव x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, विच इज a माइनस b एंड a प्लस b। तो वी विल गेट x माइनस y x प्लस y एंड यहाँ पर x y कॉमन है, सो वी विल बी लेफ्ट विद x माइनस y। अब दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये और एक ये। दोनों एक्सप्रेशंस में x माइनस y क्या है, कॉमन, तो ये बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पर है x प्लस y प्लस एक्स वाई।
चलिए, जब भी प्रोडक्ट हमारे पास में जीरो होता है तो या तो ये जीरो होगा या अगली वाली टर्म आपके पास में जीरो होगी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो जाएगा दैट x इज इक्वल टू y। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू y। तो जौन सा हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आया दैट इज x इज इक्वल टू y, दैट इज नॉट पॉसिबल ओनली क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दैट इट कैन नॉट बी इक्वल। तो ये वाला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद दिस। तो यहां पर हम y को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, y 1 plus x. So we can write this as y 1 plus x as minus x and यहाँ पर y की वैल्यू minus x upon 1 plus x। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे and we'll take the derivative। क्वोशंट रूल में इसको u मान लेंगे और इसको v। This is dy by dx। तो मैं माइनस साइन को बाहर ही रख रही हूँ and then we are going to derivate this। तो हो जाएगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। Now 1 plus x as it is, x का डेरिवेटिव 1 minus x as it is, 1 plus x का डेरिवेटिव is also going to be 0 plus 1 which is 1। I hope क्वोशंट रूल क्लियर है। अगेन जिसको क्लियर नहीं है वो पार्ट 1 वाली वीडियो चेक कर सकता है। dy by dx, now this is minus sign outside, 1 plus x minus x upon 1 plus x whole square। This gets cancelled and हमारे पास में रह जाएगा dy by dx is minus 1 upon 1 plus x the whole square and this is what you had to prove। ये तो है कि अगर मैथ्स में आंसर आपका प्रूव हो जाए तो एक जो सी फीलिंग होती है सुकून वाली वो अलग ही मिलती है, लेकिन वो फीलिंग तभी आएगी अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? चलो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, पेशेंस लूज नहीं करनी आपको, एंड तक देखते रहना एंड प्लीज साथ साथ में नोट करते रहो। चलो, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव समथिंग लाइक दिस। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रूट को लिख लेते हैं 1/2 एंड यहाँ पर भी रूट को लिख लेंगे 1/2 एंड दिस इज c। अब इस स्टेप पर हम क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन के ऊपर क्या है, पावर है, तो पावर रूल लगेगा। तो 1/2 आगे y प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1, साथ में डेरिवेटिव करेंगे y प्लस x का मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी 1/2 y माइनस x की पावर 1/2 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे साथ में y माइनस x का, एंड c क्योंकि एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में 0। चलिए, यहाँ पर वी गॉट 1/2 y प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy प्लस dx, x का डेरिवेटिव इज 1, यहाँ पर हाफ, दिस इज 1 y माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, y का डेरिवेटिव dy बाई dx माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 1/2 है, अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में dy बाई dx प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में dy बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में 2 जौन सा है वो कॉमन है, हम 1/2 को कॉमन लेंगे पूरी टर्म में से एंड यहाँ पर ले जाएंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 0 ओनली। तो नेक्स्ट स्टेप में आई एम एलिमिनेटिंग दिस 2 एंड हमारे पास में ब्रैकेट खोल लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स dy बाई dx माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स इज 0। यहाँ से dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साथ में कर लेंगे एंड देन कांस्टेंट वाली टर्म्स को उधर भेज देते हैं। तो आपके पास में dy बाई dx है एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स। एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स, सॉरी माइनस
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स। इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स बाहर आएगा, एलसीएम में आपके पास में y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद y माइनस एक्स। y प्लस एक्स ऑलरेडी है, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स। यहाँ पर y माइनस एक्स ऑलरेडी है, अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स इंटू 1। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे सेम वे, एंड दिस इज y प्लस एक्स। y माइनस एक्स ऑलरेडी है, y प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, एंड यहाँ पर y प्लस एक्स ऑलरेडी है तो y माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 से। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो सकती हैं एक दूसरे के साथ में, एंड हमारे पास में dy बाई डी एक्स को यहाँ से हम लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स। अच्छा देखो, थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए मैं ये वाली, क्योंकि प्लस है बीच में तो हम एसोसिएटिव कर सकते हैं, तो इस टर्म को पहले लिख दूंगी। यहाँ पर नहीं भी लिखोगे इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, बट थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है। जब भी हमारे पास में ऐसा रूट में कुछ आए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इस स्टेप पे वी आर गोइंग टू डू रैशनलाइजेशन। तो आपके पास में आ जाएगा दिस एग्जैक्ट टर्म, इसको रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y प्लस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स, दिस इज y प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है, नोट डाउन कर लो साथ साथ में, बिकॉज दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर वी गेट व्हाट, ये वाला सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं दिस इज y प्लस एक्स माइनस ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड नीचे बन जाएगा आपके पास में a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए a माइनस बी द होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी विच इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, चलो पूरा ही लिख देते हैं, चलो y प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास में y प्लस एक्स माइनस ऑफ y माइनस एक्स। स्टेप्स थोड़े से ज्यादा हैं बट प्लीज नोट करते रहो साथ साथ में। यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, y प्लस एक्स यहाँ पर भी हट जाएगा, इसको हम एक ही अंडर रूट में कर सकते हैं। सो दिस वुड बिकम a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नीचे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल्ड, दिस इज 2y माइनस 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास में 2x। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, वी विल हैव y माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। सो दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, एंड हमारे पास में बच गया y माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब क्योंकि जो स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है उसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसको सेपरेटली लिख लेंगे। ये फर्स्ट टर्म जो हमको प्रूव करना है उसके साथ में देखो ये मैच कर गया है, ये y बाय एक्स हमारे पास में आ गया है। तो अंदर आपके पास में y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन रह गई है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज डन। ओके चलो, तो यहां तक हम आ गए। नाउ दिस इज y बाय एक्स माइनस, अगर मुझे x को अंडर रूट में लेके जाना है तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर लिख दूंगी उसको, तो दिस कैन बी टेकन इनसाइड द अंडर रूट, एंड यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो अंदर इसको सेपरेट कर लेंगे, दिस वुड बिकम y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आपका कट हो जाएगा यहाँ पर, एंड हमारे पास में आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज y बाय एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। है ना सुकून वाली फीलिंग, प्रूव हो गया। चलो अब रिपीट करो इस क्वेश्चन को एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन ना एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा टफ लगता है और बच्चे देखकर ही ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा आसान है। तो वी हैव बीन गिवन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x एंड सो ऑन, इट गोज टिल इंफिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रिक क्या होता है कि हम इसको लिख सकते हैं y अंडर रूट ऑफ x प्लस, अब इस इंफिनिटी में से अगर मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ, इट इज गोइंग टिल इंफिनिटी, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, बिकॉज y की वैल्यू इज अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। उसमें से एक अंडर रूट एक्स को निकाल दोगे इंफिनिटी में से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज एज गुड एज राइटिंग यहाँ पर y। बस यही एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, वी विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y। सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज 2y dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो वी विल हैव 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन, यू विल बी लेफ्ट विद 2y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। एंड यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, वी गॉट 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। है ना बहुत ज्यादा इजी। अरे चल इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है पेपर में ये। लेट्स कवर द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हमारे पास में है x इंटू वाई लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब कहने को तो हमारे पास में यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लब करके u मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज derivative of your second function plus second function as it is and derivative of my first function and derivative of 1 लेंगे तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलो तो यहाँ पर है आपके पास में एक्स वाई। नाउ लॉग ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज x प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई, एंड यहाँ पर आपके पास में आ रहा है एक्स वाई का डेरिवेटिव। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा u, ये हमारा v। नाउ u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, दिस इज एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स dy बाई डी एक्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपके पास में y एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर एक चीज यूज करेंगे, हमारे क्वेश्चन में हमको ये गिवन था कि एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करते हैं ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो हो जाएगी आपके पास में 1 अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारे पास में जहां पर log ऑफ x प्लस वाई आ रहा है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी विल हैव एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पर है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर आपके पास में अभी के लिए ये एज इट इज रहेगा, ओके अभी के लिए एज इट इज रहेगा ये। यहाँ पर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज एक्स प्लस वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। वाई वाई से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल। यहाँ पर डी वाई और डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ में लिख लेंगे, कॉमन ले लिया
तो वी विल बी लेफ्ट विद एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वाई एंड कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स को उधर ले जाएंगे, कॉन्स्टेंट मतलब बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो वी विल हैव माइनस दिस एंड माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब बस सिंप्लीफाई करना रह गया यहाँ पर। वी विल टेक एलसीएम ओवर है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में x प्लस वाई इंटू वाई। एक्स प्लस वाई ऑलरेडी है, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर बन गया। यहाँ पर y ऑलरेडी है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो वी विल हैव 1 बाय एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इंटेंशनली आई राइट मोर स्टेप्स ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आप ये डायरेक्टली कर सकते हो तो प्लीज मूव अहेड एंड फटाफट से आंसर निकाल लो। इसको अभी के लिए हम ऐसा ही लिखेंगे, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है नीचे। यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम, दिस इज x इंटू एक्स प्लस वाई। x ऑलरेडी है, वी विल गेट x प्लस वाई ओवर है, प्लस x प्लस वाई ऑलरेडी है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी विल गेट x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर x प्लस वाई इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड। चलो, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है इधर, सो वी हैव x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई और नीचे यहाँ पर है x। जब ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला y ऊपर चला जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा एंड ये वाली टर्म आ जाएगी नीचे विच इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर है आपको। आई नो थोड़ा सा चैप्टर इंटिमिडेटिंग है, अगेन प्रैक्टिस करोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। That's it for today. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली टेक अप ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।